Yes, we are live now, once again in front of you। और शुरुआत करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से। तो आज के सेशन में मैं शुरुआत करूंगा जिसमें अप्रैल मंथ के करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। तो ये करंट अफेयर्स हमारा अप्रैल मंथ का है और अप्रैल मंथ का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है करंट अफेयर्स में। तो इसके बाद आगे और भी सीरीज आते रहेंगे अप्रैल मंथ में। वीक में एक जरूर आता है, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या क्या करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया है। सभी एग्जाम्स के लिए जो है समान रूप से महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर्स है। और किसी भी एग्जाम में, वन डे एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसको मैंने इंक्लूड किए हैं आज के करंट अफेयर्स में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस एनवी रमना से। तो ये भारत के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं इनको। तो ये चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने लॉन्च किया है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फास्टर। फास्टर का यूज क्या है ये अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो करंट अफेयर्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं। एक की डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आएंगे कि सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वहां पे एनवी रमना होंगे। ठीक है, और दूसरा है कि अभी हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा, तो वो है फास्टर ऐप। और ये फास्टर ऐप है क्या वो देखते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना अनवील द फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फास्टर जिसका नाम है, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है जितनी भी उनके ऑर्डर्स होते हैं या स्टे ऑर्डर्स हो, बेल, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल, इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के द्वारा जो भी ऑर्डर्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो सब उससे संबंधित डिपार्टमेंट को डायरेक्ट मिल जाया करेगा। अब तक होता क्या था कि जो भी बेल ऑर्डर्स होते थे वो कभी कभी शिकायत होती थी कि सुप्रीम कोर्ट का भी बेल ऑर्डर हमारे पास आया नहीं है। तो जो भी विक्टिम्स होते थे जिनको रिलीज कर दिया था, जिनको बेल पे छोड़ने के ऑर्डर्स आते थे, तो वहां पे जेल में होता था कि पहले बोला जाता है कि हमारे पास बेल ऑर्डर्स अभी नहीं आए हैं और इसके बिहाफ पे वो डिले होता था। ठीक है, अब क्या होगा कि इसकी वजह से जब फास्टर ऐप को यूज होगा तो डायरेक्टली संबंधित विभाग को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चला जाएगा, जिससे कि और भी फैसले लेने में या फिर और अन्य डिसीजन मेकिंग में तेजी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि द ऑनलाइन इंट्रोडक्शन ऑफ द फास्टर प्रोग्राम वाज अटेंडेड बाय सीजेआई रमना, जस्टिस एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ एंड हेमंत गुप्ता। ठीक है, एज वेल एज ध्यान में रखिएगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इन यूपीआई पी स्टैंड्स फॉर या आई स्टैंड्स फॉर, तो ध्यान रखिएगा पी फॉर पेमेंट्स है और आई फॉर इंटरफेस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, द इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद पाइन लैब्स। और ये पाइन लैब्स क्या है, ये ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये जो पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए ऑल यूजर्स विल नीड टू डू इज टैप देयर फोन ऑन द पीओएस टर्मिनल and authenticate the payment from their phone using their UPI PIN, making the process virtually instantaneous and compared to scanning a QR code। ठीक है, बिना QR कोड के ही आप इस मेथड से, ठीक है, वर्चुअली आप ट्रांसफर कर सकते हैं और जिससे कि आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, द फंक्शनैलिटी विल बी अवेलेबल एनी यूपीआई यूजर्स हु वांट टू यूज देयर एनएफसी इनेबल्ड एंड्रॉयड स्मार्टफोन टू ट्रांजैक्ट यूजिंग द पाइन लैब्स एंड्रॉयड पीओएस टर्मिनल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और ये अभी जब पायलट प्रोजेक्ट पे रिलायंस रिटेल और दूसरे मर्चेंट्स
के साथ अवेलेबल है, फ्यूचर रिटेल और स्टारबक्स के साथ ही अभी इस तरह से पेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये दो हमारे हुए करंट अफेयर्स में। तीसरे करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप इन द वर्ल्ड हैज रिटर्न बैक टू पोर्ट इन Ichiang in central Hubei province of China after traveling up and down the Yangtze River of its maiden voyage। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऐसा टाइम आया है जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक है अपना ट्रैवल पूरा करके पहुंची है, और ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। और किस रिवर में, तो यंगतेज रिवर में ये जो है अपना पहला यात्रा करके पूरा किया है। फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 द शिप विल बी बिगिनिंग कॉमर्शियल ऑपरेशंस। अब क्या कहा जा रहा है कि अप्रैल 2020 से इसको कॉमर्शियल जो है कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाएगा। दिस शिप will mainly be used for the purpose of conducting साइट सीइंग trips। ठीक है, तो साइट सीइंग के लिए इसको यूज किया जाएगा। और जो इसके डेवलपर हैं, द डेवलपर ऑफ द शिप चाइना यंगतेज पावर हैज प्लान्स टू यूज दिस इलेक्ट्रिक शिप एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉर द एक्सपेंडिंग एंड मरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इन चाइना। ठीक है, द नेम ऑफ द शिप इज यंगतेज रिवर 3x1। ठीक है, ये पूरा नाम है, जैसा कि यंगतेज रिवर है और इसी नाम से यंगतेज पावर है। ठीक है, और ये 100% है। ठीक है, जिसको चाइना ने डेवलप किया है। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्चेस टेम्पल 360 वेबसाइट। अब देखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कौन से वेबसाइट लॉन्च किया है, तो 360 टेम्पल 360। जैसा कि इसका नाम है टेम्पल 360 मीन्स कि भारत के जितने भी मंदिर हैं। लेकिन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी हैज लॉन्च अ वेबसाइट जिसका नाम है टेम्पल 360 ड्यूरिंग द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन्होंने IGNCA MP थिएटर में इसकी शुरुआत की है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, और द न्यू दिल्ली अंडर द एजीज ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव। ठीक है, और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव पेश की शुरुआत की गई है। और टेम्पल 360 क्या है, तो इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर एनीवन कैन विजिट और डू दर्शन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम फ्रॉम एनी लोकेशन मेकिंग एवरीवन्स लाइफ कन्वीनियंट वाइल ऑल्सो केबल कनेक्टेड। ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के जो लोकेशंस है, सभी लोकेशंस को आप ई प्लेटफॉर्म के थ्रू दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। और ये वेबसाइट जो है क्या अलाउ करता है, अ डिवोटी टू परफॉर्म ई दर्शन, ई प्रसाद, ई आरती एंड सेवरल अदर सर्विसेज। ठीक है, टेम्पल 360 इज अ वेबसाइट वेयर वन कैन विजिट अ टेम्पल ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, अपने चॉइस के टेम्पल में विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, which help with the help of this website one can digitally witness the magnificence of some of the most pious Hindu pilgrims that exist। ठीक है, the website also allows devotee to perform e-आरती and several other services। ठीक है, अब तो ये सब जो है टेम्पल 360 आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये ई दर्शन है भारत के मंदिरों का। चलिए, तो 4 धाम 360 से कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आंध्र प्रदेश फर्स्ट सी ऑटो, क्या सी ऑटो स्टैंड सेटअप। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पहला सी ऑटो स्टैंड सेटअप किया गया है। तो जैसा इसका नाम है शी ऑटो मीन्स कि ये फीमेल्स के लिए स्टैंड बनाया गया है जहां पे ऑटो ले सकती हैं फीमेल्स। In a move to provide safe transport to women and girl students, the
The police in Andhra Pradesh, Chittoor have set up 3 auto stands, the first of its kind in the state. The 3 auto stands have been set up in RTC bus stand, Mahila University and रुइया हॉस्पिटल इन तिरुपति। तो ये 3 जगह अभी सी ऑटो स्टैंड सेटअप किया गया है। आगे जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपेंड किया जाएगा। भूमा कुरनाकर रेड्डी, एमएलए अलोंग द सिटी मेयर डॉक्टर आर श्रीशा और अर्बन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेंकटा अप्पाला नायडू inaugurated the dedicated auto stands at the RTC bus stand, महिला यूनिवर्सिटी एंड रुइया हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये आंध्र प्रदेश का पहला शी ऑटो स्टैंड है। तिरुपति इज द फर्स्ट सिटी इन द स्टेट टू सेट अप स्पेशल ऑटो स्टैंड फॉर वुमेन लाइक दिस। ठीक है, prove that women have a special place in the society by setting up auto stand in RTC bus stand in तिरुपति। ठीक है, और इन सभी जगहों पे इसकी शुरुआत हो गई है। अर्लियर women auto driver used to keep their vehicles with men at the other ऑटो स्टैंड। तो जो ऑटो स्टैंड होता था वहां पे विमेन ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो को एक ही जगह पे स्टैंड किया करती थी, लेकिन अब उनके लिए एक डेडिकेटेड ऑटो स्टैंड की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, विकास कुमार नेम्ड ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। विकास कुमार ये दिल्ली मेट्रो के तीसरे एमडी बने हैं, थर्ड एमडी। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो विकास कुमार हैज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली। ही सक्सीड मंगू सिंह whose tenure ended on March 31st। ठीक है, तो 31 मार्च को मंगू सिंह जो कि इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे दिल्ली मेट्रो के, वो रिटायर हुए और उनके बाद उनका टेन्योर खत्म होने के बाद विकास कुमार बने हैं। सिंह was the manager। DMRC has been 3 decades of experience in railways urban transportation project। ठीक है, तो ये इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट का, और ही हैज वर्क विद द इंडियन रेलवे इन वेरियस capacities before joining the DMRC in 2004, and he has been associated with the urban transport for more than 70 years in key management positions। ठीक है, तो विकास कुमार है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला है हमारा फार्म इजीज। ठीक है, तो ये फार्म इजी क्या है, फार्म इजी ये एक मेडिसिन फार्मा कंपनी है। ठीक है, कंज्यूमर हेल्थ केयर सुपर ऐप है। ठीक है, फार्म इजी इन्होंने क्या किया है, आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आमिर खान। अब ये बॉलीवुड सुपरस्टार हैं जो कि फार्म इजी के सभी तरह के एड के लिए या जहां भी इनकी आवश्यकता होगी वो यूज करेंगे। दिस पार्टनरशिप विल बी एड in the development of brand and raising consumer awareness of healthcare in India। ठीक है, Farm Easy is dedicated to offering hassle-free healthcare experience। ठीक है, the IPL campaign 2020 will also include TV commercial starring Amir Khan। Amir Khan also emphasized how medicines, diagnostic tests and healthcare goods are easily accessible to client as a brand face। ठीक है, तो ये ब्रांड फेस के रूप में आमिर खान और भी कई चीजों को प्रमोट करेंगे फार्म इजी के लिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अगला हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये है विक्टर ऑर्बन। ठीक है, ये विक्टर ऑर्बन जो है चौथी बार चुने गए हैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, और ये जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, करंट में जो रशिया यूक्रेन संकट को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि विक्टर ऑर्बन जो हैं वो के सपोर्टर रहे हैं। ठीक है, तो रशिया सपोर्टर रहे हैं। ऐसे में
जो इनके ऑपोजिशन लीडर थे या फिर वर्ल्ड कम्युनिटी जो है एक तरफ हंगरी इलेक्शन पे ध्यान गराए हुए था कि हंगरी में इस बार सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये चौथी बार हंगरी के प्राइम मिनिस्टर चुने गए विक्टर ऑर्बन। ठीक है, और 4 सक्सेसिव टर्म इन ऑफिस बाय लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द कंट्रीज जनरल इलेक्शन फॉर 2022। ठीक है, his right wing Fides party secured 53.1% of the total, 98% of the count complete। ठीक है, और ये 50 ईयर ओल्ड हैं जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के, सिंस एज्यूमिंग द रोल इन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन मई 2010 से अभी तक बने हुए हैं चौथी बार। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट है और यहाँ पे 2 रिवर है, डेन्यूब और सीजा। ठीक है, दोनों रिवर जो है हंगरी को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जीके ज्योग्राफी से हो गया कि डेन्यूब और सीजा डिवाइड हंगरी इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, वैसे आप कहीं कहीं देखेंगे तो डेन्यूब जो है 2 पार्ट में डिवाइड करती है हंगरी को। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्कीम टू सेट अप हॉबी हब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर्स में हॉबी हब। ठीक है, हॉबी हब क्या है, तो दिल्ली स्कूल्स में दिल्ली गवर्नमेंट का स्कीम है ये, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में आफ्टर क्लास, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हॉबी हब की शुरुआत की गई है। ठीक है, और स्कूल में स्कूल आवर के बाद एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए हॉबी हब की शुरुआत की गई है। दिस प्रोजेक्ट विल इम्प्लीमेंट इन द सिंगल शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। और शुरुआत में क्या किया गया है अभी कि जो सिंगल शिफ्ट में चलते हैं उन्हीं स्कूल्स में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत किया गया है। द प्रोजेक्ट इज सेट अप हॉबी हब्स इन गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली विथ आफ्टर स्कूल डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट एक्टिविटीज, है ना। तो क्लास के बाद, स्कूल के बाद जो लोग एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनके लिए, इन सभी के लिए हॉबी हब्स की शुरुआत की गई है। ठीक है, और फॉर द 2022-2023 एकेडमिक सेशन दिस प्रोजेक्ट विल ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इन द सिंगल शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी डिस्कस्ड। The idea is to make optimum use of school infrastructure and use it after school hours to promote these extracurricular activities। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसको हम लोग देख रहे थे। अब हमारा ये है लास्ट, और लास्ट में ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तो ये ध्यान रखिएगा, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने क्या किया है कि अब आंध्र प्रदेश में 13 और जिलों को बना दिया है, मीन्स कि 13 और जिले इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, तो पहले से 13 थे और अब 13 हो गए, मीन्स की टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश इनॉग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट वया वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन द 4 अप्रैल। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स है, तो 4 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को हमने कवर किया है इसमें। ठीक है, और ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे तादेपल्ली है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। ठीक है, और ये जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के गाइडलाइंस के तहत ही इस नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं और टोटल 26 हो गए। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती और उसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो ये हो गया, और चीफ मिनिस्टर आप यहाँ देखेंगे, और भी आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीजें फिर करंट अफेयर्स के साथ ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही करंट अफेयर्स में। मिलते हैं फिर नए करंट अफेयर्स के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए और
जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी का आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं ताकि आपके एग्जाम्स में आ सके, अदरवाइज बार बार आप इसको देख भी सकते हैं। सो ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।